Hello students, welcome to the math session. Today we are going to learn trigonometry on the unit circle. अब ये unit circle क्या है? A circle whose radius is 1 unit is called unit circle. अब इसको trigonometry में कैसे यूज करते हैं, चलिए समझ लेते हैं. हमने एक सर्कल लिया, ऑब्वियसली यूनिट सर्कल होगा. इसकी रेडियस कितनी होगी? 1 यूनिट. अभी मैंने इसके सेंटर को मार्क कर दिया पॉइंट O से, और मैंने इस सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी दो पॉइंट ले लिए, मार्क देम A एंड B. अभी मैंने क्या किया? OA एंड OB को ज्वाइन कर दिया. दोनों की लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट, क्योंकि ये सर्कल कैसा है? यूनिट सर्कल है, तो OA एंड OB रेडियस हो जाएंगी और दोनों की ही लेंथ 1 यूनिट होगी. अभी मैंने क्या किया? AB को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे एक ट्राइंगल मिल जाता है, ट्राइंगल OAB. अब आप ये सोचेंगे, क्या ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है? नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलवेज राइट ट्राइंगल पे ही डिफाइंड होती है. तो उसके लिए मैंने क्या किया? इस पॉइंट O से कॉर्ड AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो AB कॉर्ड को C पॉइंट पे मिलता है. अब इससे क्या हुआ? हमें दो ट्राइंगल मिल जाते हैं, ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल OBC. दोनों ही राइट ट्राइंगल है. अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, एक थ्योरम होती है ज्योमेट्री में, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. मींस अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो कॉर्ड होती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है. मींस AC इक्वल BC हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल में, दैट इज ट्राइंगल OAC. तो मैंने इस ट्राइंगल में इस एंगल को मार्क कर दिया, मींस एंगल AOC को मार्क कर दिया थीटा. अब इस थीटा के लिए जो AC की वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं साइन थीटा. मींस AC इक्वल साइन थीटा, और जो OC की वैल्यू होगी ये हमारी होगी कॉस थीटा. तो बस हमें AC एंड OC को ही फाइंड करना है थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए. तो हम केस 1 लेते हैं, इफ थीटा इक्वल 30 डिग्री. तो केस 1, इफ थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो जो हमारी AC की वैल्यू होगी वो हमारी साइन 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगी. देन AC इक्वल साइन 30 डिग्री, और जो OC होगा वो cos 30 के इक्वल हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि AC जो था हमारा साइन थीटा था, OC हमारा cos थीटा है. अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो AC इज साइन 30 एंड OC इज cos 30 डिग्री. क्लियर है? चलिए अब ट्राइंगल में देखते हैं एक बार अच्छे से. ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो 90 डिग्री हो जाएगा. अब अगर ये 30 है, ये 90 है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? एंगल OAC ASP से, मींस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, ये एंगल हमारा 60 डिग्री आ जाएगा. सिमिलरली आप देखेंगे ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. तो ये 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 आ गया. ऐसे इसका मतलब ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा. इसका मतलब ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट. क्यों? क्योंकि OA 1 यूनिट है, OB 1 यूनिट है, तो AB भी हमारा 1 यूनिट हो जाएगा. क्लियर है? अच्छा, अभी हमने देखा था AB के दो इक्वल पार्ट हैं, AC एंड BC, और पूरी ये 1 यूनिट है, तो AC एंड BC दोनों की वैल्यू हाफ यूनिट हो जाएगी. और AC मुझे क्या फाइंड करना था? AC की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री. तो AC इक्वल साइन 30 डिग्री इक्वल 1/2. तो आपको पहला रिलेशन मिल जाता है, साइन 30 डिग्री इक्वल 1/2. ये आपको वैल्यू लर्न करनी है. ऐसे अगर आपको OC फाइंड करना है तो सेम ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल OAC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर में क्या लिख दूं? AC लिख देता हूं. AC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर OC स्क्वायर हो जाएगा. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. OA इज 1, AC हमने अभी फाइंड किया है 1/2 प्लस OC स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो OC की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3/2, और OC इज व्हाट? OC इज cos 30 डिग्री. तो cos 30 आपको मिल जाता है √3/2. ये हुआ हमारा केस नंबर 1. बट अगर एंगल थीटा की जगह 30 डिग्री की जगह कुछ और एंगल हुआ तो क्या करेंगे?
चलिए देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमने लिया, सेकंड केस हमने लिया, केस 2 थीटा इक्वल 45 डिग्री। देखते हैं कैसे करना है इसको। अब अगर ये एंगल थीटा है मींस 45 डिग्री है, ये 90 था पहले से ही, तो अगर 90 एंड 45 तो इन ट्राइंगल OAC एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। हमें तो AC फाइंड करना है। AC क्या है, साइन थीटा, OC क्या है, कॉस थीटा। तो सेकंड केस के लिए जो हमारा AC है वो हो जाएगा साइन 45 डिग्री एंड OC है वो हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। फिर से हमें AC एंड OC की लेंथ निकालनी है। देखेंगे इन ट्राइंगल OAC ये दोनों एंगल इक्वल है, ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 45 है तो इस केस में OC और AC की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो इस केस में OC इक्वल टू AC होगा। थ्योरम कौन सी लगाई है मैंने, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, अब फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल OAC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OA हमारा कितना है, 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर। AC एंड OC इक्वल है। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेता हूं, x यूनिट, तो AC स्क्वायर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर एंड OC स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर बन गया, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अब ये जो x था हमारा क्या था, AC एंड OC था, और दोनों ही वैल्यू हमारी किसकी थी, साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। तो दोनों हमें यहां से इक्वल मिल जाते हैं, 1/√2 1/√2। तो दो वैल्यूज आपको और मिल जाती हैं, साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री इक्वल 1/√2। क्लियर है? अब देखते हैं थर्ड केस। अब अगर ये थीटा हमारा 60 डिग्री होगा तो क्या करेंगे। पहले हमने केस लिया 30 डिग्री, फिर लिया 45 डिग्री। अब अगर लेंगे 60 डिग्री तो क्या होगा, देखेंगे। फिर से वही AC जो हमारा होगा, AC इज साइन 60 डिग्री एंड OC इज कॉस 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस केस के लिए AC एंड OC फाइंड करने हैं। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है। मैंने क्या किया, इस OC लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, तो ये D पॉइंट पे आके मिलता है, और मैंने A से D को ज्वाइन कर दिया। इससे क्या होता है, हमें ट्राइंगल AOD ये इक्विलैटरल ट्राइंगल मिल जाता है। और अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हम देखेंगे तो OC एंड DC की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थे, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें मिल जाएगा OC इक्वल DC, दोनों की लेंथ इक्वल है। अब एक बात बताओ, OD जो हमारा है वो रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस 1 यूनिट थी, तो दोनों की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और OC क्या था, OC इज cos 60 डिग्री। तो पहला केस था AC इज sin 60 डिग्री एंड OC इज cos 60 डिग्री। तो OC हमने निकाल लिया, 1/2 आ गया। एक वैल्यू आपको और मिल जाती है, cos 60 डिग्री इक्वल 1/2। अब हमें क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो सेम ट्राइंगल में अगेन पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जिसकी वैल्यू आपको पता है। AC हमें फाइंड करना है, OC हमने पहले ही फाइंड कर लिया, 1/2 आया, इक्वल OA इज रेडियस यानी 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3/2। तो AC इज साइन 60 डिग्री। तो आपको ये भी रिलेशन मिल गया, साइन 60 डिग्री इक्वल √3/2। ऐसे आप साइन एंड कॉस की वैल्यू लर्न कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 केस देखे। फर्स्ट केस था जब ये एंगल 30 डिग्री था, सेकंड केस 45 डिग्री, और थर्ड हमने सीख लिया 60 डिग्री वाला। अब अगर ये एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री हुए तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अभी मैंने ये लाइन बनाई है OA, जो रेडियस थी सर्कल की, है ना। ये एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा था। अब अगर इस एंगल को मैं कम करते जाऊं, अभी मैंने इस पॉइंट पे ले लिया,
तो ये लाइन क्या है, OA हो जाएगी, और यहां से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमारी क्या बनती है, AC बनती है। तो हर केस के लिए AC हमारा क्या होता था, साइन थीटा होता था, और OC क्या होता था, कॉस थीटा। अब इस लाइन को और नीचे लेके जाऊं तो आप देखेंगे A पॉइंट, जो A पॉइंट है वो यहां आ जाएगा और C भी इधर ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे A पॉइंट पहले यहां था, अब किधर आते जा रहा है, D की तरफ। C पॉइंट जब मैं एंगल कम करते जा रहा हूं तो ये भी D की तरफ आते जा रहा है, तो मींस A और C ओवरलैप करके तो AC की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो जब फोर्थ केस हमने लिया, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो जो AC होगा दैट इज साइन 0 डिग्री, वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब OC क्या होता था, कॉस थीटा होता था, तो जो C है वो D की तरफ बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब OC मींस कॉस 0 डिग्री, ये हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है, दो वैल्यू आपको और मिल जाती है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो क्या होता, 90 ऐसे बनता, तो जो A पॉइंट है वो यहां आ जाता, और AC जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाती, मीन C पॉइंट यहां से इधर आके इस पॉइंट पे आ जाता, तो O एंड C ओवरलैप कर जाते। तो अगर फिफ्थ केस की बात करूं, थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा तो AC साइन 90 डिग्री बन जाएगा। अभी देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एंड OC कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, O एंड C ओवरलैप कर जाएंगे अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। एंड AC, अब ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, और रेडियस कितनी थी, 1 यूनिट, तो साइन 90 में मिल जाता है 1 यूनिट। तो आपको दो वैल्यू और मिल जाती है। और जिन एंगल्स की मैंने बात की है, आपको उन्हीं एंगल्स के लिए वैल्यू लर्न करनी है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अदर एंगल्स के लिए आपको वैल्यू लर्न नहीं करनी है। चलिए, अब ये आपको वैल्यूज होगी। अब देखते हैं कि यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है। अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को, जो सर्कल के अंदर ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया, और जो सेंटर O था मैंने उसको B पॉइंट नाम दे दिया। अब ये सेंटर है। अब अगर ये सेंटर है तो जो OA थी, यानी जो AB हो गई है, अब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। और इस एंगल थीटा के लिए AC हमारा क्या होता था, साइन थीटा, तो AC की वैल्यू साइन थीटा हो गई, एंड BC ये कॉस थीटा हो गया। अब इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB हमारा कितना है, 1, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। AC इज साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर, एंड BC इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर इज 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको फर्स्ट आइडेंटिटी मिल जाती है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है, मैंने क्या किया, ये जो लाइन AB थी, अब A से सेम एंगल से मैंने एक लाइन आगे ड्रॉ कर दी, और मैंने ये जो परपेंडिकुलर है यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको एक ऐसे ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल BDE। और आगे ड्रॉ कर दूंगा तो ऐसे आपको और ट्राइंगल्स मिल जाएंगे DFG। अभी मैं 3 ट्राइंगल को लेके चल रहा हूं। एक बात बताएंगे, अगर ये साइन थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, साइन थीटा होगा, और ये भी कितना होगा, साइन थीटा होगा, क्योंकि एंगल सारे सेम है। क्लियर है। ऐसे अगर ये कॉस थीटा है तो ये वैल्यू भी कॉस थीटा, और FG भी हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर पूरे ट्राइंगल को मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो आप देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा। क्लियर हुआ। तो यहां से मैं मिल जाता है, अगर मैं ट्राइंगल को नाम दे दूं AF, अगर इस पॉइंट को नाम P दूं, ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो हमें मिलता है यहां से AP इक्वल 3 साइन थीटा। क्लियर है। ऐसे ही ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 कॉस थीटा। तो एक रिजल्ट और मिलेगा, FP इक्वल 3 कॉस थीटा। अब देखेंगे यहां से क्या मिलेगा हमें, AP, और जो 3 है, 3 क्या है यहां पे, देखो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये पूरा 3 हो जाएगा, और 3 इज AF। तो यहां से AP इक्वल AF इंटू साइन थीटा, तो यहां से आपको मिला साइन थीटा इक्वल AP अपॉन AF, AP अपॉन AF। और आप देखेंगे
एपी क्या है? एपी क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और एएफ क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो आपको रिलेशन मिल गया एक, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ पी, अब 3 क्या है? 3 हमारा फिर से वही ए एफ हो जाएगा, ए एफ इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा एफ पी अपॉन ए एफ। और एफ पी क्या है? बेस। ए एफ क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो आपको कॉस थीटा मिल गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां तक आपने साइन और कॉस का सब कुछ पढ़ लिया, आइडेंटिटीज भी पढ़ ली, रेशियो निकालना सीख लिया, और जितनी वैल्यूज आपको लर्न करनी वो हो जाती है। अब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।